जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन सिलेबस 2020 के बारे में और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी इसकी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी और ये जानकारी आपकी प्रीवियस नोटिफिकेशन से होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है इस बार जो नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुआ है इसमें आपको एग्जाम पैटर्न एंड जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है इसके बारे में जानकारी नहीं दी, जो कि जल्द ही जारी हो जाएगी। बट मैं यहाँ पर ये जानकारी इसलिए आपके लिए लेकर के आया हूँ क्योंकि इस बार आपके एग्जाम पैटर्न एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। अगर कोई चेंजेस होता भी है तो मैं एक और वीडियो बना करके उसके बारे में अपडेट कर दूंगा, नहीं तो आपका यही वीडियो के अंदर जो जानकारी है वो फाइनल मानी जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लीजिए। आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा और फिर जो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा और इसके बाद आपका फाइनली डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा। और इसी क्रम में आपका ये जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो उसको क्लियर करेंगे उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा और फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये मैंने आपको दोबारा रिपीट पे इसलिए बताया ताकि आपका ये सवाल ना आए कि सबसे पहले क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपकी रेस होगी। मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जिसके लिए उनको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की रेस होगी। इनको ये पूरी करने के लिए 18 मिनट का समय दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी के बारे में। तो दी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई दी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि वो कैंडिडेट जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी क्लियर कर जाएंगे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। हालांकि दियर एक्चुअल हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट विल बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको पीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी उनकी हाइट, वेट एंड चेस्ट का मेजरमेंट जरूर लिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन है पीएसटी का वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर दिया जा रहा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू 1, 2, 3 एंड 4 बिलो, यानी कि जो इनसे बिलोंग नहीं करते इनको छोड़ करके जितने भी बाकी कैंडिडेट बचते हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी है और चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका 1, 2, 3 पॉइंट है और 4 पॉइंट है। इसमें आपके अगर आप इन जगह से बिलोंग करते हो जिनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जैसे कि स्टेट्स ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव सभी के ऊपर कंपलसरी है, ये आपको करना ही होगा। फिर जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग करते हैं यानी कि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो हाइट है मिनिमम वो 162.5 सेंटीमीटर है और चेस्ट बिना फुलाई 77 सेंटीमीटर और फुला करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है आपका कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, उनके लिए यहाँ पर हाइट मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर रखी है, चेस्ट 76 सेंटीमीटर रखी है और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब इसी के साथ दोस्तों अगर आप एसटी कैंडिडेट हो और इन जगह से बिलोंग करते हो जिनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर और भी छूट दी जा रही है और चेस्ट आपकी बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो ये तो हुआ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जानकारी। नीचे यहाँ पर आते हैं और जो अन्य पोस्ट बचती है उसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। कांस्टेबल, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला एंड वाटर कैरियर के लिए जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है हाइट का वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग, यानी कि जो 1 एंड 2 नीचे जो मेंशन किए इनसे बिलोंग नहीं करते, उसके अलावा जो कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए हाइट मेल में 167.5 सेंटीमीटर रखी है मिनिमम और अगर आप फीमेल हो तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए।
चेस्ट ओनली फॉर मेल, यहाँ पर जो चेस्ट का नाप है वो फीमेल से नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही होगा। इसमें आपकी हाइट चेस्ट 78 सेंटीमीटर बिना फुलाई और फुला करके 83 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर जो इन जगह से बिलोंग करते हैं जैसे कि यहाँ पर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, असम, तो इनके लिए मेल में हाइट 165 सेंटीमीटर रखी है और फीमेल में 155 सेंटीमीटर और यहाँ पर चेस्ट सेम ही रखी गई है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं तो इनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर और जो फीमेल है इनके लिए 150 सेंटीमीटर रखी है। इसी प्रकार से चेस्ट के अंदर भी इनको छूट है, बिना फुलाई 76 सेंटीमीटर और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसके साथ दोस्तों अब अगले स्टेप पर बढ़ते हैं जो कि आपका रिटर्न एग्जाम, यानी कि जो लोग पीईटी पीएचडी क्लियर कर जाएंगे उनका फिर रिटर्न एग्जाम होगा। अब रिटर्न एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है ये आप यहां पर देख लीजिए। दी रिटर्न टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय टाइप, या फिर जैसे क्वेश्चन आपके केबीसी के अंदर पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है, तो सेम तरह के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। देयर विल बी ए क्वेश्चन पेपर कैरिंग 100 क्वेश्चन, यानी कि आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और वो आपको उनके लिए आपको 100 मार्क्स ही दिए जाएंगे। बेसिकली एक क्वेश्चन के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा, जिस लैंग्वेज के अंदर आप सोल्व करना चाहे कर सकते हो। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपको 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल पोस्ट विल बी 50% फॉर जनरल, यानी कि जो आप एग्जाम दोगे इसमें आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम जनरल से 50% चाहिए। अगर आप SC ST OBC है तो आपको 45% चाहिए ही चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए। बाद में फिर मेरिट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं ऑफिशियली और कौन लोग नहीं कर पाए। अभी आपने जाना एग्जाम पैटर्न, और यहाँ पर आपका एक सवाल ये भी है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, नहीं लास्ट ईयर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग थी और मे भी इस बार भी नहीं होने वाली। और साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डिटेल्ड में 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगा जब इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, उसमें अगर कोई चेंजेस पाया जाता है इस एग्जाम पैटर्न या फिर जो मैंने आपको पीईटी पीएचडी के बारे में जानकारी दी है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको जब आपको मालूम हो जाए कि इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको एक बार सिलेबस और चेक कर लेना है। चाहे तो आप मेरे चैनल के ऊपर आकर के भी वीडियो देख सकते हैं या फिर कहीं और से भी चेक कर सकते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट न रहे। और मैं भी नहीं चाहता कि आपको कोई गलत जानकारी दी जाए जानबूझ करके। अगर अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप न्यू वीडियो भी देख लेना, अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो आपके एग्ज़ाम तैयार किया जाएगा वो आपका इन सब्जेक्ट से किया जाएगा, जैसे कि जनरल नॉलेज, इसमें जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो इन टॉपिक से आएंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आप इसके लिए कोई स्पेशल स्टडी नहीं भी करोगे तो भी आप इसको क्लियर कर सकते हो। बस आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है। पिछले 5-6 महीने के अंदर ऐसा क्या घटा है, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि इन सब्जेक्ट को लेकर के ऐसा क्या घटा है पिछले 5-6 महीने के अंदर, वो आपको ध्यान देना है। अगर आपने वो भी पढ़ लिया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उनको क्लियर करने में नहीं आएगी। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो इसके अंदर भी आप देख लीजिए द टेस्ट ऑफ अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफिकेशंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल्स एंड ग्राफ ईटीसी। ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। अब ये मेन टॉपिक्स मैंने आपको बताया क्योंकि जो सिलेबस होता है उसका यही काम होता है कि आपको मेन टॉपिक बताया जाए जिनमें से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। वैसे अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट के ऊपर जो टॉपिक्स होते हैं उनको सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बट ये टॉपिक्स वो है जिनसे अक्सर आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। फिर आता है आपका जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर दोस्तों जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में आप ये भी जान लीजिए
कि जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के अंदर जो आपकी एग्जाम की लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों रहेगी, बट जो आपके क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के वो इंग्लिश के अंदर ही होंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला। इसी प्रकार से जो हिंदी के क्वेश्चन है वो हिंदी के अंदर ही होंगे, अब चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो एग्जाम पेपर में या फिर इंग्लिश वाला। फिर यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कि बेसिकली इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी ETC वुड बी टेस्टेड। ये आपका टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एरर रिकग्नाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स ETC, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशंस, फ्रेजेस एंड आइडियोमेटिक्स, यूज ऑफ वर्ड्स ETC। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। बेसिकली जैसे हिंदी के अंदर आते हैं सेम वही अगर आप उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, और ये हिंदी के भी सेम ही है। अगर आप इनको ट्रांसलेट कर दोगे तो यही आपके हिंदी के टॉपिक्स बन जाएंगे। अब दोस्तों आता है आपका जनरल रीजनिंग। इसमें जो आपके टॉपिक्स है वो आप देख लीजिए, या क्वेश्चन कहां से तैयार किए जाएंगे वो भी आप यहां से चेक कर लीजिए। इट विल इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, वेन डायग्राम्स, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स ETC। ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो एग्जाम क्लियर कर जाएगा उसके बाद उनको देना होगा ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। दी ट्रेड टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स एंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट विल बी 60%। यानी कि ये आपका जो ट्रेड टेस्ट है 50 मार्क्स के लिए रहेगा, और इसमें जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सभी कैंडिडेट के लिए चाहे वो SC ST OBC हो उनके लिए 60% है। यानी कि 50 में से आपका जो 60% एक भाग होता है वो आपको प्राप्त करना ही होगा ट्रेड टेस्ट को क्लियर करने के लिए। दी फाइनल मेरिट विल बी ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET एंड ट्रेड टेस्ट। यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET एंड ट्रेड टेस्ट के अंदर आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है उसके अनुसार तय की जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद जो इसको क्लियर कर जाएंगे फिर उनका जो मेडिकल एग्जाम है वो होगा, और मेडिकल एग्जाम ऐसा ही होगा जैसा कि अक्सर गवर्नमेंट जॉब में जो आपकी डिफेंस जॉब होती है उसमें होता है। अब ये मैंने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कहीं पर कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई है, या फिर आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो, कोई आपका डाउट रह गया है या किसी भी तरह का आपको लग रहा है डाउट, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं मुझे या फिर जो कैंडिडेट इस वीडियो को देखेंगे उनको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनको कंसिडर करूँगा। और आपका कोई सवाल है इस भर्ती के बारे में तो आप पूछिए, मैं एक और अलग से वीडियो बना करके जितने भी आपके डाउट है वो डाउट मैं लेकर के उनके ऊपर एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट है वो उस वीडियो को देख करके अपने डाउट क्लियर कर ले। और बस दोस्तों ये थी आपकी सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी, सिलेबस 2020 के बारे में पूरी जानकारी जो कि आपकी 1522 पदों पर निकाली गई है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।